हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसवाल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नरेश रिमूवल 2 के पार्ट 2 है, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं कैसे टू को सेंटेंस से हटाया जाता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि किन परिस्थितियों में टू का प्रयोग हटाया जाता है, टू का प्रयोग मतलब किन परिस्थितियों में टू को नहीं हटाया जाता है, किन परिस्थितियों में टू को रहने दिया जाता है, उसके बदले आल्सो का भी प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव निगेटिव के बारे में इन चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब इसके बाद हम लोग रूल 2 तक पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हम लोग रूल 3 पढ़ेंगे कि कैसे रिमूव किया जाता है टू को, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यदि टू के बाद कोई एडजेक्टिव पॉजिटिव निगेटिव आए, यदि टू के बाद कोई एडजेक्टिव मतलब कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जो पॉजिटिव का भी भाव देता हो, निगेटिव का भी भाव देता हो, दोनों में से किसी एक का आए, और उस एडजेक्टिव के बाद कोई इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज रहे, उस एडजेक्टिव के बाद कोई इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज रहे, ठीक है ना। तो टू को चेंज करने के लिए नियम है कुछ, ठीक है ना। और उस एडजेक्टिव के बाद क्या रहे, इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज रहे, तो उस टू के चेंज करने के लिए कुछ नियम है। क्या नियम है? तो पहला नियम ये है कि टू को सो में चेंज कर देते हैं। टू को किस में चेंज करते हैं? सो में चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फ्रेज को निगेटिव दैट क्लास में यानी एक क्लास बिगिनिंग विद दैट, मतलब उस क्लास को, वह क्लास निगेटिव में होना चाहिए और दैट से प्रारंभ होना चाहिए। किससे प्रारंभ होना चाहिए? दैट से प्रारंभ होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया है ही इज टू वीक टू वॉक। तो ये क्या है? ये निगेटिव है और एडजेक्टिव है, निगेटिव एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है ना। और टू वॉक क्या है? ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज है, ठीक है ना। इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? अगर आप मतलब इसको रिमूव करना चाहते हैं, टू को रिमूव करना चाहते हैं, तो क्या होगा? ही इज सो वीक दैट, वह बहुत कमजोर है, या वह इतना कमजोर है कि ही कैनॉट वॉक, सॉरी दैट, हाँ ठीक है, दैट ही कैनॉट वॉक, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता है, ठीक है ना। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइड है ना, BRIDE, हाँ ब्राइड है, ब्राइब है, ठीक है। तो क्या होगा? ही इज टू ऑनेस्ट, वह इतना ईमानदार है कि, इससे क्या होगा? ही इज ऑनेस्ट। यहाँ भी क्या है? ये है निगेटिव एडजेक्टिव, और ये टू एक्सेप्ट ए ब्राइड क्या है? ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है? इन्फिनेटिव फ्रेज है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो क्या हो जाएगा? ही इज सो ऑनेस्ट, ही इज सो ऑनेस्ट दैट he cannot accept a bribe, ठीक है ना। उसी तरह दे का दे आर टू स्लो द कैच द ट्रेन, तो क्या होगा? दे आर सो स्लो, वे लोग बहुत धीमे हैं, दैट कि वे लोग इतने धीमे हैं कि दे है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वे लोग इतने धीमे हैं कि, ठीक है ना, तो दे है, तो वे लोग इतने धीमे हैं कि दे कैनॉट कैच द ट्रेन। वे लोग इतने धीमे हैं कि वे लोग मतलब कि वे लोग ट्रेन नहीं पकड़ सकते। वे लोग इतने धीमे हैं कि वे लोग ट्रेन नहीं पकड़ सकते। तो ये आपका रूल 3 रहा, ठीक है ना। और रूल 3 में हमने आपको सिखाया कि यदि टू के बाद कोई एडजेक्टिव पॉजिटिव के रूप में आए
या निगेटिव के रूप में आए, ठीक है ना, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव हो या निगेटिव हो, और उसके बाद एडजेक्टिव के बाद कोई इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज हो, ठीक है ना, इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज हो, तो उस परिस्थिति में हम लोग टू को सो में चेंज कर देते हैं, इन्फिनिटिव को इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव फ्रेज को निगेटिव दैट क्लास में बदल देते हैं, ठीक है ना। तो वह इसके एग्जाम्पल रहा, ठीक है ना, यह इसके एग्जाम्पल हैं इस नियम के। और फिर कुछ और भी 2-3 नियम हैं, इस नियम को अगले दिन पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।